अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। गजा की गलियों में आज भी बारूद की बू है और ऊपर नीला आसमान जैसे सवाल कर रहा हो, क्या ये ज़मीन अब भी फ़लस्तीनियों की है? पिछले 2 माह में गजा ने वो सब कुछ देखा जो शायद सदियों में भी ना होता। हज़ारों घर मलबे में बदल गए और आज इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने वो फैसला कर लिया है जो इस कहानी का आखिरी और सबसे ख़तरनाक तरीन बाब है। गजा में मुकम्मल अस्करी कब्जा हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि ये प्लान क्या है, कौन से इस्लामी ममालिक इसराइल की हमायत कर रहे हैं, क्या ईरान की इसराइल से जंग में गजा को फ़ायदा की बजाय नुकसान हुआ, ईरान ने जंग बंदी के दौरान इसराइल के साथ गजा की शराइत क्यों ना रखी, क्या ईरान और इसराइल की जंग महज अपने फ़ायदे के लिए थी जिसमें गजा शामिल नहीं था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गजा पर अस्करी कब्जा की। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, ये प्लान महीनों से खामोशी से तैयार हो रहा था। जब दुनिया की नज़रें ईरान और इसराइल की खुली जंग पर थी, जब रॉकेट फायर और मिसाइलों की खबरें ही हर चैनल पर थीं, तब इसराइली फौजी रात के अंधेरे में गजा के अंदर कदम जमा रहे थे, रास्ते काट रहे थे, खुराक रोक रहे थे, बिजली और पानी बंद कर रहे थे। ये वो खामोश मुहासरा था जिसने गजा को अंदर से तोड़ दिया था और आज सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। ये एक इंतहाई खौफनाक मंसूबा है जिसके तहत गजा शहर इसराइली फ़ौज की ज़ेरे निगरानी रहेगा, हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाएगा और एक मुतबादिल शहरी इंतज़ामिया कायम की जाएगी। यानी गजा का मुस्तकबिल अब फ़लस्तीनियों के हाथ में नहीं रहेगा। तकरीबन 8 लाख फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती शहर से निकाल कर जनूब में पनागुज़ीन कैंपों में धकेला जाएगा। यानी अब गजा इसराइल बनने जा रहा है जहां इसराइल हुकूमत करेगा, तमाम कंट्रोल इसराइल का होगा। नाजरीन, पिछले 7 दिनों में इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के मरकज़ी अस्पताल अल-शफा के इर्द गिर्द मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। शुमाली गजा से मज़ीद 15,000 अफराद को जबरन बेदखल किया गया। रफा क्रॉसिंग को बंद रखा ताकि इमदाद ना पहुँच सके। ड्रोन्स और जेट फाइटर्स से रोज़ाना 40 से 50 फ़िज़ाई हमले किए। इस दौरान दुनिया भर में एहतजाज तो हुए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जनूबी अफ्रीका, यहाँ तक कि ब्राज़ील ने इसराइल की पॉलिसी पर खुलेआम तनकीद की। लेकिन आलम इस्लाम, सऊदी अरब खामोश, ईरान खामोश, तुर्की बयानात तक महदूद और बाकी सब सफारती बयानात के पीछे छुपे बैठे हैं। तो आइए देखते हैं कौन से इस्लामी ममालिक इसराइल की हमायत कर रहे हैं। 2020 अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात कायम किए, जबकि सूडान ने ऐलान तो किया मगर मुकम्मल निफाज नहीं किया। इससे कबल मिस्र ने 1979 में कैंप डेविड और उर्दन ने 1994 में अमन मुआहदे के ज़रिए इसराइल को तस्लीम कर रखा है। सऊदी अरब बज़ाहिर इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन पसे पर्दा सफारती और सिक्योरिटी रवाबत रखता है, जबकि कतर बाज़ाब्ता ताल्लुकात ना होने के बावजूद सालसी का किरदार अदा करता है। मराकश और इसराइल में तजारती और सरमायाकारी शराकत दारी भी जारी है और बाज़ दीगर मुस्लिम ममालिक अवामी मुखालफत के बावजूद बैक चैनल या निजी तजारत के ज़रिए रवाबत रखते हैं। लेकिन इसराइल का हालिया मनसूबा जिसके तहत वो गजा में फ़ौजी हुकूमत बनाने जा रहा है, इस पर सऊदी अरब समेत किसी मुल्क को तौफीक ना हुई कि वो इस पर इसराइल के साथ दो टोक बात करे। ना मुसलमानों की गैरत जागी, अगर गैरत जागी तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों की, जो गजा की आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए और तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ने आज खुलकर गजा के हक़ में बयान दिया और इसराइल को ख़बरदार किया कि अपने नापाक अज़ाइम से दूर रहे। लेकिन ईरान समेत कोई भी मुस्लिम मुल्क ना जाग सका। आइए अब इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि क्या ईरान की इसराइली जंग में गजा को फ़ायदा की बजाय नुकसान हुआ। ईरान ने जंग बंदी के दौरान इसराइल के साथ गजा की शराइत क्यों ना रखी। ईरान की इसराइल से बराह रास्त झड़प बज़ाहिर गजा के हक़ में ताकत का मुज़ाहरा समझी गई, मगर अमली तौर पर इसके नताइज गजा के लिए महदूद बल्कि बाज़ पहलुओं में मनफी साबित हुए। ईरान ने जंग बंदी के वक्त गजा की मखसूस शराइत शामिल नहीं की, जिससे इसराइल पर गजा के मुहासरे पर बमबारी रोकने का कोई बाज़ाब्ता दबाव ना बना। इसकी एक और वजह ईरान का अपना स्ट्रेटेजिक एजेंडा था, जो ज़्यादातर खित्ते में अपनी साख और अस्करी बरतरी दिखाने पर मरकूज़ रहा, जबकि इसराइल ने इस सूरत हाल को अपने दिफा, बयानिए और मज़ीद अस्करी कार्रवाइयों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया।
यूं ये कशीदगी गज़ा के लिए फैसला कुन रिलीफ की बजाय एक वक्ती हमदर्दी तक महदूद रही। गज़ा के लोग महीनों तक ईरान की तरफ देखते रहे। सोचा शायद ईरान की इसराइल से खुली जंग गज़ा के लिए कोई बड़ी कामयाबी लाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इसराइल से कोई भी मुतालबा ना मनवा सका। इस दौरान इसराइल ने मौका का फ़ायदा उठाकर गज़ा में मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। गोया ईरान का जंगी मुहाज गज़ा के लिए कुछ ना ला सका, बल्कि उल्टा इसराइल के लिए वक्त खरीदने का जरिया बन गया। अब जो होने वाला है वो सिर्फ गज़ा की जंग नहीं, बल्कि गज़ा का मुकम्मल सियासी, समाजी और जोग्राफियाई खात्मा है। हमास का अस्करी वजूद ख़त्म कर दिया जाएगा, एक प्रो इसराइल शहरी हुकूमत कायम की जाएगी और बाकी दुनिया को बताया जाएगा कि ये अमन का क़याम है। लेकिन ये अमन नहीं, ये कब्ज़े का नया चेहरा है। और अगर आज भी आलम इस्लाम खामोश रहा तो ये कहानी गज़ा से निकलकर मगरबी किनारे, फिर यरूशलेम और फिर शायद कहीं और पहुँचेगी। गज़ा अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और शायद चंद दिनों बाद ये नाम सिर्फ तारीख़ की किताबों में रह जाए। लेकिन सवाल ये है, तारीख़ लिखने वाला ये नोट कैसे करेगा कि इस वक्त आलम इस्लाम सो रहा था। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।